फायदा होने वाला है, गारंटीड डेफिनेटली होगा। अगर तैयारी हो चुकी है पहले ही तो रिवीजन थी, और अगर थोड़ी बहुत ही कमी थी तो पूरी हो गई होगी। अब इसके बाद टीजीटी के बाद पीजीटी की वीडियो डालेंगे। पेपर अगर डाउनलोड करना हो तो बीएससीएच की वेबसाइट डाउनलोड कर लो, आंसर की भी उसके ऊपर है, एवरीथिंग यू हैव। एक्सप्लेनेशन नहीं है वो मेरे पास है, वो आप यहां से देखो। कल हमने किया था 2022 एचटेट क्वेश्चन पेपर पीआरटी, आज कर रहे हैं टीजीटी लेवल 2 रीजनिंग एंड क्वांट, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैड इन रीजनिंग दैट वाज अर्थ एक्सिस एंड व्हील। एनालॉजी का क्वेश्चन है रीजनिंग का। अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस, सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू डैश। नाउ अर्थ और एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, घूमती है। द सेम वे व्हील किसके चारों तरफ घूमता है? ऑप्शंस थे आपके पास, टायर के चारों तरफ घूमता है, नहीं। कार के चारों तरफ घूमता है, नहीं। रोड के चारों तरफ घूमता है, नहीं। हब, हब क्या होता है? कभी अगर आपने टायर देखा हो, जब हम उसको लगाते हैं तो एक देयर आर 4 स्क्रूज होते हैं बड़े मोटे मोटे, और वो एक लोहे के सर्कुलर एक ढांचा है, उसके तरफ लगाया जाता है चारों तरफ। तो वो उसको बोलते हैं हब, धुरी हिंदी में। तो जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमती है, वैसी व्हील हब के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला था हब। रीजनिंग में एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी क्या होता है? इट्स अ रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप अर्थ का एक्सिस से होगा वही रिलेशनशिप व्हील का डैश से होने वाला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद हमें अपना आंसर निकालना होता है। एक और एग्जांपल ले सकते हो इसका आप। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम करते हो तो आप थक जाते हो, तो वर्क इज टू टायर्डनेस, टायर्ड हो जाते हो आप। एंड बाथ इज टू बीइंग रिलैक्स, बात करते हैं, नहाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गोना गेट, राइट। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मार्कर, इट वर्क्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो अगर एग्जाम में लिखा आ जाए मार्कर इज टू व्हाइट बोर्ड एंड चॉक इज टू डैश, तो चॉक किस पे चलता है? ब्लैक बोर्ड पे। तो दैट इज व्हाट द टॉपिक एनालॉजी इज। तो दिस टॉपिक क्वेश्चन वाज फ्रॉम एनालॉजी, होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अनिल इंट्रोड्यूसेस प्रशांत, ब्लड रिलेशन। कल भी पीआरटी के क्वेश्चन में मैंने आपको एक फैमिली ट्री का पूरा समझाया था, नहीं जिसको मालूम वो देख सकता है कल की वीडियो में। अब एक रूल और है ब्लड रिलेशन का, जब भी इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अब जब भी अपोस्ट्रोफी एस आए उसको आप लेफ्ट टू राइट फॉलो करो, सोल्व करो, और जब भी ऑफ आता है उसको राइट टू लेफ्ट सोल्व करो। लेट्स सी हाउ। अनिल ने इंट्रोड्यूस किया प्रशांत को, तो मैं कौन हूं? अनिल। तो जो भी इंसान बात कर रहा होता है क्वेश्चन में, आप मान लो वो खुद है, आप खुद को मान लो, तो आप अनिल हो, सामने वाला प्रशांत है। एग्जामिनर एग्जाम दे रहा है, जो चेक कर रहा है, इन्विजिलेटर है, वो समझ लो प्रशांत है, आप उससे बात कर रहे हो, बात मत करना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अनिल ने इंट्रोड्यूस किया प्रशांत को, तो आप उस इन्विजिलेटर को, प्रशांत को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। वो कौन है? ही इज, ही मतलब मेल है, इज द हस्बैंड ऑफ, ऑफ आया मत पढ़ो, स्किप कर दो, क्योंकि मैंने बोला ऑफ को हम राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं। ग्रैंड डॉटर ऑफ, इसको भी स्किप कर दो। द फादर ऑफ, इसको भी स्किप करो। माय फादर, फुल स्टॉप। दैट मीन मुझे क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू करना है। ऑफ आया हुआ है, राइट, तो मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है। मेरे पापा, मैं कौन हूं? मैं अनिल हूं। मेरे पापा के पापा, फादर ऑफ माय फादर, मेरे पापा के पापा, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की ग्रैंड डॉटर, मेरे दादाजी की पोती या तो मेरी बहन होगी, राइट, या मेरे कह लो मेरा कोई, अगर मेरे चाचा ताया है उनके कोई बेटी है, वो भी पोती बनेगी। तो दो ऑप्शन है, या तो मेरी बहन है या मेरी कजन है। उसके हस्बैंड, तो या तो मेरी बहन के हस्बैंड या मेरी कजन के हस्बैंड। वो कौन है? ही कौन है? प्रशांत। तो प्रशांत कौन है? मेरी बहन के हस्बैंड, मतलब मेरे जीजा जी। दैट मीन्स ही इज माय ब्रदर इन लॉ। तो अनिल और प्रशांत में क्या रिलेशन है? वो इन लॉज के बीच में आते हैं, एक जीजा एक साला है। तो प्रशांत इज जीजा और अनिल इज साला, दैट मीन्स ब्रदर इन लॉ। मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपके एग्जाम में था। सो दैट इज द आंसर, ब्रदर इन लॉ। इसको ध्यान रखना। अपोस्ट्रोफी एस आएगा लेफ्ट टू राइट पढ़ना, और अगर ऑफ आएगा तो राइट टू लेफ्ट पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द ओड मैन आउट। ओड मैन आउट अगेन फ्रॉम एनालॉजी है, सॉरी फ्रॉम क्लासिफिकेशन है। अब इसमें आपको, कल भी हमारा क्वेश्चन था पीआरटी के अंदर भी,
कि ओड मैन आउट फाइंड करूं, वो था कॉम्प्लीमेंट्री बेस कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू। ये क्वेश्चन है STUA, RQPA, MLKA, HGFA। अब मैं सबसे पहला काम जो ओड वन आउट में करता हूं, सबसे पहला काम मैं ये देखता हूं कि नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं। इसमें 2 वोवल्स हैं, इसमें एक, इसमें एक, इसमें भी एक, मतलब ये मेरा ओड वन आउट है बिकॉज इसमें 2 वोवल्स है, बाकी सब में एक एक वोवल है। मेरा आंसर हो गया STUA, वो मेरा आंसर बनकर आ गया। तो सबसे पहले ये चेक करो, नहीं तो फिर जैसे हमने कल की क्लास में किया था नंबर्स पुट करेंगे और कोई ना कोई सीक्वेंस चेक करेंगे। आई होप द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर क्लियर। Let's move to the next one. The next 3 questions. What will come in the next in this series? LXF, MTJ, NPN, OLR. Series का क्वेश्चन है अल्फाबेट बेस्ड। L, M, N, O सीक्वेंस में है। That means the first letter gonna be P. अब ऑप्शंस में सारों में P है तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया ऑप्शंस। लेट्स गो अगेन, नेक्स्ट करते हैं। X का जो नंबर है कल भी हमने डिस्कस किया था, सीक्वेंस में लगाते हैं जब ABCD को, उनकी नंबरिंग आ जाती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो X का जो नंबर है सीक्वेंस में 24 है लेफ्ट टू राइट, T 20 है, P 16, L 12। तो क्या डिफरेंस है? -4 -4 -4, 20 -4 24 -4 20, 20 -4 16, 16 -4 12, 12 -4 8 आना चाहिए, 8 पे आता है H। ऑप्शंस फर्स्ट दैट सेज PH, बाकी किसी में PH है ही नहीं, तो जो भी मेरा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है दैट इज PHV, मेरा आंसर हो गया। तो अल्फाबेट्स के सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। आपका सीरीज का टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग का, एनालॉजी का, क्लासिफिकेशन का, 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां ये आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 65 कोडिंग डिकोडिंग। कल भी समझाया था, पीके आया हुआ है, एलियन आया हुआ है और उसकी लैंग्वेज हमसे डिफरेंट है, तो हमारी लैंग्वेज को वो कोड कर रहा है। तो अब उसने मुझसे पूछा 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, मैंने कोड कर दिया। 958 हार्ड वर्क पेज, 645 स्टडी एंड वर्क। पहली बात तो ये समझो कि ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है कि 7 का मतलब स्टडी होगा, 8 का मतलब वेरी होगा, 6 का मतलब हार्ड होगा, ऐसा नहीं होता नॉर्मली, वरना 4th 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। तो HTET जैसे एग्जाम में लाइक डज नॉट मेक सेंस, इतना सिंपल नहीं होता है। 2 तरीके हैं करने के। पहला, हमें यह देखना है कि जो मुझसे पूछा गया है वेरी, क्या वो एक ही बार आया है या बार बार आ रहा है, मतलब वो क्या यूनिक है या वो रिपीट हो रहा है। अगर वो यूनिक है, वेरी यूनिक है, एक ही बार आया, तो स्टडी वेरी हार्ड 7 8 और 6 में से किसी ना किसी का मतलब होना चाहिए। तो या तो 7 है या 8 है या 6 है। क्या है? 8 नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, 8 नहीं है। मैं ब्लाइंडली नहीं कह सकता, आई हैव टू फाइंड इट आउट। अब वेरी एक ही बार है, नीचे इंग्लिश में वेरी नहीं आया दोबारा, तो जिस भी डिजिट का मतलब वेरी है वो भी नहीं आना चाहिए। कॉमन सेंस। 8 नीचे आया हुआ है, यहां पर वेरी है ही नहीं, दैट मींस 8 का मतलब वेरी नहीं होगा, या तो 7 का मतलब है या 6 का मतलब है। नीचे वाला लाइन में 6 आया हुआ है लेकिन वेरी नहीं आया हुआ, दैट मींस 6 भी वेरी नहीं है। मेरा वेरी का जो कोड होगा दैट इज 7। अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। मुझे वेरी का कोड बताना था, वेरी एक ही बार था, तो वेरी का जो भी कोड उस पीके ने बनाया है वो भी एक ही बार होगा, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दैट इज माय आंसर। लेट्स से एक और, इसी के थ्रू एक और क्वेश्चन करते हैं। वर्क, वर्क रिपीट है ना, वर्क यहां पर भी है, वर्क यहां पर भी है, ये रिपीटेड है। अगर एग्जाम में वर्क का पूछ लेते तो क्या होता? अब इन 2 लाइंस में कॉमन क्या है? 9 कॉमन नहीं है, 5 यस इट इज कॉमन, 8 भी कॉमन नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाता 5, वर्क का 5 हो जाता। इसी तरह मैं किसी भी कोड का आंसर निकाल सकता हूं, मैं उसको क्रैक कर सकता हूं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 3 होता है। ये एक अल्फाबेट बेस्ड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये एक सेंटेंस कोडिंग होती है, 3rd टाइप है। नंबर 66 डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग अगेन। डायरेक्शन आप लोग को पता ही होगा,
नाउ डायरेक्शन में आप लोग को मालूम है 4 डायरेक्शंस होती हैं आपकी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहां पर ईस्ट और यहां पर वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। नाउ क्वेश्चन कहता है ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। तो अगर बी को मैं यहां बना लूं तो इसका साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ है, यहां पर बनेगा ए, और ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर का है। एंड सी 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी है। नाउ साउथ ईस्ट कहां बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो सी कहां है, बी के साउथ ईस्ट में, ये है 40 किलोमीटर अगेन। नाउ द क्वेश्चन इज सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। सी कौन सी डायरेक्शन में है, अब दोनों 40-40 है तो सेम एंगल एज्यूम किया जाता है। अब सी कौन सी डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, ए के, तो जो प्लस का साइन है मैं बनाऊंगा ए के ऊपर। अब ए पे अगर खड़ा हो जाऊं तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट। दैट मीन सी कहां है, ए के ईस्ट में है। पूछा जाता ए कहां है सी के, तो वेस्ट होता, सी के ए वेस्ट में है, राइट। सी पे खड़ा हो जाऊं तो यहां वेस्ट बनेगा, अगर ए पे खड़ा होकर देखूं तो यहां से ईस्ट बनेगा। दोबारा समझ लो, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, तो बी यहां पर है, साउथ वेस्ट है, अगर यहां पर बी है तो साउथ वेस्ट इधर आएगा, तो मैंने अलग से बनाया बी यहां पर, साउथ वेस्ट यहां आ गया। ठीक है, फिर है सी 40 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहां है, इस तरफ है, तो बी के 40 मीटर इस तरफ मैंने सी को बनाया। फिर कहते हैं सी कौन सी डायरेक्शन में है, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिगार्डिंग, तो ए यहां पर है, तो अगर ए पे मैं प्लस का साइन बनाऊं स्ट्रेट, दैट इज ई, दैट मींस ईस्ट, तो यहां पे कौन है, सी, तो सी कहां है, ए के ईस्ट में, तो मेरा आंसर हो गया ईस्ट डायरेक्शन। सो दिस इज सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस नाउ। नंबर 67 एवरेज का टॉपिक है, क्वांट से, मैथमेटिक्स से। एवरेज मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट्स 35 है, तो 35 एवरेज मार्क्स है, टोटल स्टूडेंट्स है 150। एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स है 39 और फेल वालों का है 15, तो 2 ग्रुप्स हो गए। तो इस तरह समझ लेते हैं, मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक भी हमने किया हुआ है, यूट्यूब पे है मेरे पास, वो एवरेज का टॉपिक भी है, आई थिंक दोनों टॉपिक डाले हुए हैं मैंने। तो मैं इसको एवरेज नहीं मिक्सचर एंड एलिगेशन से करूंगा, क्योंकि इट विल टेक ओनली 10 सेकंड टू डू इट। एवरेज से करूंगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ना, मिक्सचर एलिगेशन में कैलकुलेशन नहीं करनी। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मुझे पता है एक क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक पास वाले बच्चों का, एक फेल वाले बच्चों का, दोनों से मिलकर क्लास बनती है। ठीक है, तो पास वालों की एवरेज कितनी है, 39, फेल वालों की एवरेज कितनी है, 15, ओवरऑल एवरेज कितनी है, 35। दोनों ग्रुप्स हो गए, 39 पास, 15 एवरेज, फेल वालों की ओवरऑल एवरेज 35। नाउ करना क्या है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन। क्रॉस सब्ट्रैक्शन कैसे, 39 और 35 का डिफरेंस 4, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 15 और 35 का डिफरेंस 20, तो टेकिंग क्रॉस सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ 39 35 4 हो गया, 15 और 35 का डिफरेंस 20 हो गया। मतलब दिस इज द रेशियो 5:1। ये क्या रेशियो है, ये रेशियो है पास कितने स्टूडेंट्स हुए और फेल कितने स्टूडेंट्स हुए, राइट। तो पास हर 6 में से 5 है, दैट मीन्स 5/6 इज द पासिंग आउट ऑफ 150, 6 into 2 25, दैट मीन्स 125 बच्चे पास हुए, दैट्स इट। दोबारा समझो, 39 पास एवरेज, 15 फेल एवरेज, दोनों से मिलकर बनाया ओवरऑल एवरेज 35, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 20:4, दैट मीन्स 5:1। रेशियो आ गया पासिंग स्टूडेंट्स का और फेलियर स्टूडेंट्स का। मुझे बताना है पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने बच्चे पास हुए, तो 5/6, 5/6, टोटल कितने हैं, ऑफ टोटल कितने हैं, 150, तो 5/6 इंटू 150, 5 into 25, 125 मेरा आंसर हो गया। दैट इज इट, सिंपल, क्वाइट सिंपल इट वाज, राइट। दोबारा रिवाइंड करके देख लो अगर समझ नहीं आया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ a रेज्ड पावर x इज इक्वल टू b, कई बार चीजें स्लो मोशन में देखनी पड़ती हैं, सो जिनकी तैयारी हुई हुई है उनको तो समझ आया होगा, टॉपिक भी किया होगा, नहीं किया होगा दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, टॉपिक भी समझ लेना। इट्स हर एक केस में ऐसे चलता है, चाहे आप दो अलग अलग क्वालिटीज होती है ना, फॉर एग्जांपल राइस है, शुगर है या ऑयल है, कुछ भी है, दो अलग अलग क्वालिटीज को जब मिक्स किया जाता है तो उनका रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है, फटाफट निकल आता है। इसको बोलते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। अगर ज्यादा डिटेल में समझना हो यूट्यूब पे क्लास है, देख लेना। नाउ कहते हैं 68th क्वेश्चन अलजेब्रा से आ गया। a रेज्ड पर x इक्वल टू b, b रेज्ड पर y इक्वल टू c, c रेज्ड पर z इक्वल टू a। तो मुझे बताओ x y z क्या होगा। नाउ a रेज्ड पर x b है, तो इस b को मैं a रेज्ड पर x लिख सकता हूं, है ना, और इस c को मैं b रेज्ड पर y लिख सकता हूं। तो लेट्स स्टार्ट इट। मुझे मालूम है c रेज्ड पर z इज इक्वल टू a है, बट c की वैल्यू है b रेज्ड पर y, तो मैं c को लिखता हूं b रेज्ड पर y। मतलब y इंटू z हो गया। अब b की वैल्यू है a रेज्ड पावर x, तो a को मैं लिख सकता हूं a रेज्ड पावर x। तो अब मैं इनको अगर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट a रेज्ड पावर x y z दैट इज इक्वल टू a। जब a का कोई पावर नहीं है, a अकेला है, तो मतलब 1 है, पावर उसकी 1 हो गई ना, जब खाली a लिखा हुआ है, कोई पावर नहीं लिखी हुई। दैट मींस नीचे बेस a है, तो x y z कितना होगा 1। मेरा आंसर आ गया, सिंपल। सिर्फ कनेक्शन सेट करो, लिंकेज बनाओ, लिंक्स देखो कहां से कहां बनते हैं। मुझे मालूम है a रेज्ड पर x b था, b रेज्ड पर y c और c रेज्ड पर z a। तो मैंने क्या किया, c की वैल्यू b रेज्ड पर y यहां रखी, तो हो गया b रेज्ड पर y इंटू z। फिर b की वैल्यू a रेज्ड पर x है, उसको भी आगे रख दिया a रेज्ड पर x y z दैट इज इक्वल टू, गिवन है मुझे a रेज्ड पर x y z इक्वल टू a रेज्ड पर 1। बेस मेरे सेम है, मतलब पावर्स दोनों सेम है, x y z इक्वल टू 1। मेरा आंसर खत्म। लुक एट द नेक्स्ट वन, 69th। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by 4, 5, 6, 15 and 18 परफेक्ट स्क्वायर। तो एलसीएम तो करना ही करना है, क्योंकि जब बोला जाता है exactly divisible by all of them, तो मुझे एलसीएम तो लेना ही लेना है, लेकिन मुझे उसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। तो 4, 5, 6 और 15 और 18 पहले इसका लेते हैं एलसीएम। अब आई थिंक इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि जब एलसीएम ले रहा हूं तो 5 और 15 का एलसीएम में मुझे एलसीएम 5 का अलग और 15 का अलग लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को लेंथी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 5 का मल्टीपल है 15, तो आई कैन अवॉइड 5। ऐसे ही 6 और 18 में 18 मल्टीपल है 6 का, तो मैं 6 को अवॉइड कर सकता हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन छोटी कर सकता हूं। तो मैं सीधा 4, 15 और 18 का एलसीएम ले लेता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2, जैसे आप लोग करते हो, 2, 15, 9, फिर 3 पे जाएगा, 2, 5, 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180। तो 180 तो वो नंबर है, एलसीएम है, जो डिविजिबल होगा इन सबसे एग्जैक्टली, लेकिन 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे 180 के मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे। तो मैं मल्टीपल यहीं से देख सकता हूं, कैसे, 2 इंटू 2 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 2 हो गई, क्योंकि अगर मैं इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं यही तो आएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का भी पेयर बनता है, 3 का स्क्वायर किसका पेयर नहीं बन रहा, 5 रेज़्ड टू पावर 1, सिर्फ 5 अकेला है। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे यहां पर 2 चाहिए, मतलब मुझे एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई। मेरा आंसर हो गया 900। 900 सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन पांचों नंबर से डिविजिबल होगा। करना क्या है, बहुत सिंपल है, एलसीएम लो सबसे पहले, फाइंड आउट डिविजिबल किससे जा रहा है, 180 से जा रहा है। अब उसके बाद 180 में किसको मैं ऐड करूं, कि सॉरी मल्टीप्लाई करूं, कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि मुझे स्क्वायर का मतलब है पावर 2। 2 दो बार आ गया, पेयर बन गया, 3 दो बार आ गया, पेयर बन गया, 5 नहीं आया, 5 एक ही बार है, तो मुझे एक और 5 चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 5 को मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 180 दैट इज 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 30 का स्क्वायर है। आई होप दिस इज ऑल्सो डन।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई बिलीव अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब लाइक कर दिया होगा और कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा तो उसको प्लीज जरूर राइट करना कमेंट में, सो आई कैन हेल्प यू आउट बिफोर योर एग्जाम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70, इट सेज √5 रेज्ड पावर -5/2 इंटू √5 रेज्ड पावर -3/2। अब यहां पर इंडिसेस पावर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? दैट a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर n दैट इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m प्लस n। पावर्स ऐड हो जानी चाहिए। तो बेस मेरा सेम है, a एंड a, √5 एंड √5। तो क्या बन जाएगा? √5 रेज्ड टू पावर -5/2 प्लस -3/2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। सो दिस बिकम्स -8/2, 2 से कैंसल्ड आउट, दैट मीन्स √5 रेज्ड टू पावर -4। अब एक और प्रॉपर्टी है आपकी इंडिसेस के अंदर, दैट इज a रेज्ड टू पावर -m दैट इज 1/a रेज्ड टू पावर m। पावर उल्टी हो जाती है। पावर जो अगर नेगेटिव होती है तो वो नंबर इनवर्स में चला जाता है, पावर वहां चली जाती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/√5 रेज्ड टू पावर 4। अब √5 का रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रूट का मतलब है a रेज्ड टू पावर 1/2। दैट मीन्स दिस आई कैन राइट 1/5 रेज्ड टू पावर 1/2 इंटू 4। दैट मीन्स 1/5 का स्क्वायर, दैट मीन द आंसर इज 1/25। मेरा आंसर सोल्व है। अगर किसी को प्रॉपर्टीज पहले ही पता है तो वो क्या करेगा? √5 कॉमन है, -5/2 एंड -3/2 -8/2। -8/2 का मतलब है -4। -4 का मतलब क्या है? √5 का स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, माइनस लगाए तो आंसर हो गया 1/25। मेरा आंसर क्लियर। और अगर प्रॉपर्टीज एक बार देखनी है, देख के कर लो। a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर n, दैट मीन्स पावर्स को ऐड करना है। -8/2 हो जाएगा, 4 हो गया माइनस में, √5 -4, अगेन अनदर प्रॉपर्टी -m। अब विजुअलाइज कर रहा हूं, पहले विजुअलाइज कर रहा था ब्रेन के अंदर, अब कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर। -m 1/a रेज्ड टू पावर m, तो 1/√5 रेज्ड टू पावर 4, रूट का मतलब 1/2, पावर में 1/2 इंटू 4 इज 2, 5 का स्क्वायर 25। आंसर हो गया। आई बिलीव इट इज क्लियर। लुक एट द नेक्स्ट वन, नंबर 71। इंडिसेस की क्लास शायद मेरे पास यूट्यूब पे भी है, अगर आपको डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज देखनी हो देख लेना। नंबर 71। नाउ 71st क्वेश्चन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कुछ अमाउंट डबल हो रहा है तो उसको 8 टाइम्स बनाना है। नाउ इसका शॉर्टकट दे रहा हूं मैं सीधा आपको। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, आपको पता है डबल हो रहा है, 2p बन रहा है, कितने सालों में बन रहा है? इन 15 ईयर्स। तो आपको बनाना है 8 टाइम्स। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको ये देखना है 8 जो है वो 2 की कौन सी पावर है? 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स 2 रेज्ड पावर 3 इन, ये आंसर हो जाएगा 15 इंटू 3, दैट इज 45 ईयर्स। इसकी डिटेलिंग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास के अंदर है, शॉर्टकट है बड़ा सिंपल सा। अगर ट्वाइस हो रहा है 15 ईयर्स में तो 8 टाइम्स मतलब 2 का क्यूब कितने टाइम में होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मुझे इस क्यूब पावर को, यहां पावर नहीं बनाना, पावर को मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 3 45 ईयर्स, दैट इज माई आंसर। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता सिंपल इंटरेस्ट पे तो मैं क्या करता? नाउ अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो मैं क्या करता? डबल हुआ। अब डबल होने का मतलब है, अब कंपाउंड अमाउंट में मेरे पास फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट का होता है, पिछली पीआरटी क्लास में भी लिखा था मैंने। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, अमाउंट का नहीं होता। मतलब अगर मुझे डबल अमाउंट करना है तो मुझे एक अमाउंट, लेट्स से 100 रुपीज है, उसको डबल करना है 200 रुपीज। तो 100 रुपीज मेरे पास है तो मुझे 100 रुपीज और चाहिए, तो मतलब मुझे ट्वाइस अगर करना है तो मुझे 1 और चाहिए। और 1 मुझे कितने टाइम में मिल रहा है? 15 ईयर्स में। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो मुझे पूछा जाता 8 टाइम्स कब बनेगा, मतलब 8 टाइम्स 100 का 800 कब बनेगा? 100 रुपए तो है, 700 और चाहिए 7 टाइम्स, तो मुझे 7 चाहिए होता। अब यह पावर नहीं करूंगा, फर्क है। कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले में टाइम पावर में चलता है,
तो इसलिए मैंने पावर चेक किया। सिंपल इंटरेस्ट में पावर मल्टीप्लाई होता है, P इंटू आर इंटू टी। तो यहां पे 7 इंटू 7 है, तो यहां भी इंटू 7 हो जाएगा। 15 इंटू 7 दैट इज 105 ईयर्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है 45 ईयर्स में 8 टाइम्स हो रहा है, और अगर सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाए तो 105 सालों में 105 ईयर्स में। ध्यान रखना यहां पर 2 और पावर 2 और 2 की पावर सामने नंबर्स होंगे, वही है डबल 2 8 टाइम्स 2 रेज़्ड पावर 3। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में एक एक कम करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास 100 रुपीज पॉकेट में है, आपको उतने ही चाहिए डबल करने के लिए। दैट मीन्स डबल को एक वन करोगे, एक माइनस, और 8 टाइम्स करने के लिए एक माइनस करके 7 टाइम्स निकालना होगा। दिस विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 नाउ। मैंने आपको फॉर्मूलाज नहीं दिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के, आप देखना चाहो तो यू कैन रेफर टू द क्लास, इट्स ऑन द यूट्यूब, पूरा डिटेल में टॉपिक है वहां पे, अगर टाइम है आप लोगों के पास। नंबर 72, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, जो मर्जी कह लो, उसी का क्वेश्चन है। 25 मैन कैन रीप अ क्रॉप इन 60 डेज। अब 25 लोग हैं, दे कैन क्रॉप इट इन 60 डेज। तो हाउ मेनी डेज 10 मैन विल रीप इट, 10 लोगों को कितना टाइम लगेगा। अब अगर 25 के बजाय एक अकेला बंदा लग जाए तो उसको 25 टाइम्स टाइम लगेगा, मतलब 25 इंटू 60। और अगर ये 10 बंदे हैं सिर्फ, मैंने 10 बंदे और दे दिए, 9 और दे दिए, मतलब एक का 10 हो गया। 1 मैन कर सकता है 25 इंटू 60 में, तो 10 मैन कितने में करेंगे, डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 25 इंटू 6, 150 डेज, दैट इज माई आंसर। ये भी हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एचटेट में रीजनिंग और क्वांट के 20 मार्क्स ऐसे ले सकते हो आप लोग, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। बाकी तो आपकी लैंग्वेज होती है, और इंग्लिश, हिंदी, दे आर वेरी सिंपल थिंग। सीडीपी ऑल्सो पीपल कैन इजिली गेट 15 to 20 मार्क्स, ना पढ़े भी आ जाता है वैसे तो मैं कहता हूं, बट ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। लुक एट द नेक्स्ट वन, 72, सॉरी 73 पे चलते हैं। नाउ 73 कहता है x प्लस 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू 5। क्या करो, स्क्वायर कर दो इसका। मुझे निकालना क्यूब है, आई नो दैट, बट मैं स्क्वायर करूंगा सबसे पहले, एक टॉप लॉजिक समझाना है। अब स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स कट जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 23। अब मुझे इसका क्यूब करना है, मुझे निकालना क्यूब है ना, तो मैं इसका क्यूब करता हूं दोबारा से। अब क्यूब जब करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, 3 into x plus 1 by x. Now that is 125, 5 का क्यूब। Now मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, x plus 1 by x की वैल्यू मुझे गिवन थी 5, that means x क्यूब plus 1 by x क्यूब plus 3 into 5 15, that is equal to 125। 15 राइट हैंड साइड चला जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 110। तो अगर आपसे यहां x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछा होता तो यहां आंसर था, और अब उन्होंने पूछा है क्यूब तो यहां आंसर है। ऐसे अगर रेज पर 4 पूछ लेता तो आप इसी को दोबारा से स्क्वायर कर देते, इस वेरी वैल्यू को। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट इजिली। तो आई बिलीव ये चारों क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 74 सीरीज का क्वेश्चन है। We have to find out the next term, 2, 7, 24, 77, 238। क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है, लॉजिक नजर आ रहा है? सिंपल लॉजिक, अगेन जैसे हमने कल किया था वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखो 7 इंटू 3 21 के आसपास है, 24 इंटू 3 72 के आसपास है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, हम कर क्या रहे हैं, 2 इंटू 3
प्लस 1 दैट इज 7, फिर 7 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 24, दिस इज 77 टू 3 231 प्लस 7। तो यहां पर ओड नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं 1 3 5 7, तो यहां पर प्लस 3 प्लस 9 करना है। अब पूरा भी सोल्व नहीं करना, जैसे मैंने पहले भी समझाया, 3 इंटू 8 24 लास्ट में आएगा, 4 प्लस 9 लास्ट में 3 आएगा। मेरी ऑप्शंस के अंदर 3 कहां पर है दैट आई हैव टू चेक। क्वेश्चन नंबर 74 दो ऑप्शन में 3 आ रहा है, 723 और 733। तो लेट्स सॉल्व इट। 3 इंटू 8 24, 2 रिमाइंडर 11 1 प्लस 9, दैट मीन्स द आंसर गोइंग टू बी 723। अगर 3 एक ही ऑप्शन में होता तो मैं सोल्व भी ना करता, ऐसे आंसर दे देता, राइट। एलिमिनेशन टेक्निक जैसे लास्ट टाइम बताइए, एलिमिनेट करो आंसर फाइंड करो। तो ये तो सीरीज का क्वेश्चन था। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 75। इट इज रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8। तो शॉर्टकट नहीं चल रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, चलेगा क्या लॉजिक। लेट्स पुट एवरीथिंग इक्वल टू एक्स, पूरी इक्वेशन को x रख लेते हैं। नाउ स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर करते यहां पर एक स्क्वायर आया और इसका ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा, राइट। नाउ दिस व्हाट एग्जैक्टली द इक्वेशन आई गेट। नाउ अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2x ही तो हो गया, ये सेम इक्वेशन मैंने x मानी हुई है। दिस इज अगेन x, तो मेरा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2x। नाउ ब्रिंग इट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मेक इट अ क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0, स्प्लिट करना आता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो समझ लो क्या किया, माइनस 2x के ऐसे दो फैक्टर्स बनाए हैं जो ऐड करके आए माइनस 2x और मल्टीप्लाई कर आए माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2x के अगर मुझे दो फैक्टर्स दो पार्ट्स बनाने हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने किया माइनस 4x प्लस 2x, ऐड करके आ गया माइनस 2x। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 4x इंटू 2x माइनस 8x स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर वो भी आ गया। नाउ टेक x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 अगेन कॉमन, दैट मीन्स अगेन आई टेक x माइनस 4 कॉमन इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन 0 चाहिए तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो x को बनना पड़ेगा 4, और अगर ये 0 है x को बनना पड़ेगा माइनस 2। अब ये इक्वेशन मेरी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मीन्स माइनस 2 इज रिजेक्टेड। आई गेट द ऑप्शन एज 4 विच इज द ऑप्शन नंबर 4। मेरा आंसर हो गया 4। दोबारा समझो, शॉर्टकट मैंने कल की क्लास में दिए थे, अगर वो चलते हैं बहुत बढ़िया, नहीं चलते वो शॉर्टकट्स भी इसी लॉजिक से बने हुए हैं सारे। तो लॉजिक लिया मैंने, इसको x के इक्वल पुट किया, स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर किया, x स्क्वायर आ गया इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 8। वापस सारी इक्वेशन वही की वही, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2x। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अब क्वेश्चन नंबर 76 जो आपका है दैट सेज कि एक साइड है स्क्वायर की, अगर उसको आप 50% इंक्रीज कर देते हो, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। अब आपको स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड का स्क्वायर, दैट मींस आई एम गोना से साइड इनटू साइड। अब एक तरीका क्या है, आप साइड को x मान लो, 100 मान लो, 1 मान लो, फिर आप उसको 150% कर दो, 50% ऐड कर दो और फिर उसको माइनस करो। लॉन्ग मेथड है, शॉर्टकट समझो। परसेंटेज का टॉपिक होता है, उसमें एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। वो सक्सेसिव फॉर्मूला क्या है वो समझ लो। आपके ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन के हो, परसेंटेज के हो, एक ही फॉर्मूला से सारे सोल्व हो जाएंगे। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। अगर जब भी इक्वेशन आती है लगातार मल्टीप्लीकेशन की, इस तरह की साइड इनटू साइड, तो आप क्या करते हो, आपका शॉर्टकट लगता है एक्स वाई बाय 100 परसेंटेज। ये आपको बताएगा कि परसेंटेज इंक्रीज है ओवरऑल या परसेंटेज डिक्रीज है। प्लस में आएगा तो इंक्रीज होता है, माइनस होता है तो डिक्रीज होता है। तो अगर आपको मालूम है, अब मैंने साइन नहीं लगाए, साइन क्यों नहीं लगाए, अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो।
फॉर एवरी इंक्रीज आई टेक प्लस, फॉर एवरी डिक्रीज आई टेक माइनस। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला साइड इंक्रीज हुआ है 50%, तो प्लस इंक्रीज प्लस इंटू प्लस प्लस। अगर वो बोलता डिक्रीज है तो माइनस मतलब डिक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज, माइनस इंटू माइनस प्लस है। ऐसे कई और क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, प्लस इंटू माइनस माइनस, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो फॉर्मूलाज अपने आप बनाओगे। अब डिस्काउंट देते हैं, जब लगातार डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, मार्केट में गए, शॉपकीपर ने लगाया हुआ 50% प्लस 50%, 100% फ्री हो गया, मिल गया, मिला आज तक नहीं मिलेगा। सक्सेसिव परसेंटेज है, करता गया वो डिस्काउंट करते हुए -50 प्लस, तो उसकी वजह से वो 100% नहीं होता, उसको भी सोल्व करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के ऊपर है। ये कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमारे इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ कहते हैं 50% इंक्रीज है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है साइड इंटू साइड है, सक्सेसिव है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं। आई विल गेट +50 प्लस इंटू प्लस 50 इंटू 50, 2500 by 100। now +50 plus 25, that means plus 125%। मेरा टोटल एरिया 125% इंक्रीज होने वाला है। दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 इन द क्वेश्चन पेपर आई हैव। दैट इज हाउ आई एम गोना डू इट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूं एक शॉपकीपर ने, वापस उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, आपको फ्री में चीज क्यों नहीं मिलती? फ्री में चीज इसलिए नहीं मिलती बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो पहले वो क्या करता है, आपको 50% डिस्काउंट दिया -50, फिर दोबारा से 50% डिस्काउंट दिया -50, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 50 इंटू 50, 2500 by 100। तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है, जो सॉल्यूशन आता है, -50 -100 प्लस 25 -75%। मतलब शॉपकीपर रिड्यूस करता है 75% प्राइस, वो 25% फिर भी चार्ज कर रहा है। लिखा हुआ है 50 + 50, पर दे नहीं रहा वो 100% आपको। ऐसे आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एक वैल्यू को इंक्रीज किया गया 10%, फिर डिक्रीज कर दिया 10%। अंडरस्टैंड इट, इंक्रीज किया 10%, फिर डिक्रीज किया 10%। व्हाट इज द इफेक्ट? बच्चा कहता है कुछ है ही नहीं, 0। रॉन्ग आंसर, क्योंकि लगातार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। शॉर्टकट चलेगा दोबारा से। अगर वो कहता है पहले इंक्रीज हुआ 10% +10, फिर डिक्रीज हुआ -10, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 10, 100 by 100, +10 से -10 कैंसिल, आई गोट -1%। मेरा ओवरऑल जो वैल्यू होगी उस आइटम की वो 1% डिक्रीज हो जाएगी, चाहे मैं उस पर सेम परसेंट इंक्रीज कर रहा हूं फिर सेम परसेंट डिक्रीज कर रहा हूं। मेरा आंसर आएगा 1%। लॉजिकली समझना है, लॉजिकली समझ लो। 100 रुपीज की चीज है, आपने उसका प्राइस इंक्रीज किया 10% से, 110 रुपए हो गया। अब आपने 10% डिक्रीज कर दिया, 110 का 10% 11 रुपए होगा, 99 रुपीज की रह गई है वो। सेम का है, 10% इंक्रीज किया 10% डिक्रीज किया, सेम तो बची नहीं। बिकॉज सक्सेसिव है तो शॉर्टकट दिया आपको मैंने, वो काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, उसको रट्टा मार लो चाहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 77, ये है कोडिंग, रीजनिंग की ही है, मैथमेटिक्स के नंबर से, बट है रीजनिंग। कहता है मल्टीप्लाई को बनाया माइनस, डिवाइड को बनाओ प्लस, प्लस को बनाओ डिवाइड, माइनस को बनाओ मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन दो। अब कल हमने किया था बोर्ड मास, सॉल्यूशन अभी भी बोर्ड मास से ही देना, लेफ्ट राइट नहीं देना, ध्यान रखना। तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है 15 - 5 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 10। अब मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना है माइनस में, तो आई डू इट माइनस, ये माइनस हो गया। डिवाइड को करना है प्लस में, तो ये प्लस हो गया। प्लस को करना है डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो गया। एंड द लास्ट वन माइनस को करना है मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे चलाना है वी बोर्ड मास, जो कल की क्लास में समझाया गया था। अब इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो सबसे पहले वी है नहीं, बी है नहीं, ओ है नहीं, द मास चलेगा। पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड में क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे,
यहां मल्टीप्लाई है 15 इंटू 5 75, ये भी हो गया। अब क्या करोगे एडिशन, 75 प्लस 5 दोनों ही प्लस है, हो गया 80। अब सब्ट्रैक्शन 80 माइनस 2, माई आंसर इज 78। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर आंसर। आई बिलीव ऑल दिस इज क्लियर। लास्ट 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर एंड करते हैं। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब इट। इसके बाद पीजीटी क्लास की भी आने वाली है, दैट विल हेल्प यू आउट। द लास्ट 3 क्वेश्चंस। बाय सेलिंग अ कमोडिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक। बाय सेलिंग अ कमोडिटी फॉर 72,000, तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 72,000 रुपीज। अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कितना बना 20%। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला आपने किया ही होगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अब इस केस में प्रॉफिट हुआ है तो सीपी कितना होगा, एसपी इज गिवन 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट इज गिवन 120, 12 इंटू 6 72, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर हो गया 60,000। ऑप्शंस में आपके पास है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी आंसर क्लियर। अगर यही वो आपको बोलता लॉस हुआ तो क्या करता, क्वाइट सिंपल, मैं यहां पर 180 की बजाय 100 माइनस लॉस परसेंट करता। दैट मींस मेरा फॉर्मूला चलता यहां पर 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस अगर होता तो 100 माइनस 20 80। नाउ 8 इंटू 9 72 होता है, तब मेरा आंसर हो जाता 90,000। तो इस बार अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो कर लेना। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द रोंग। अब हमने सीरीज किया, अभी थोड़ी देर पहले किया, 2-3 क्वेश्चन थे, लास्ट क्लास में भी पीआरटी वाले में भी थे। अब ये कह रहे हैं फाइंड द रोंग वन, क्योंकि लेवल बढ़ गया ना, टीजीटी हो गया पीआरटी से, तो लेवल थोड़ा बढ़ रहा है हर क्वेश्चन का। तो रोंग वन द सीरीज बताना है 8 13 21। पहले तो सीरीज आइडेंटिफाई करो है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब ये सीरीज दी हुई है जो आपको, ये है 8 13 21 32 47 63 एंड 83। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। अब नंबर इतने क्लोज हैं, मल्टीप्लाई तो नजर नहीं आ रहा ना, प्लस ही हो रहा होगा। तो लेट्स सी प्लस में क्या हो रहा है, +5 +8 +11 +15 +16 +20। पैटर्न बिगड़ रहा है, कहां बिगड़ रहा है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, पैटर्न ठीक है। 11 + 3 14 होना चाहिए। अगर यहां 14 हो जाए, 32 + 14 अगर यहां 46 हो जाए, तो नेक्स्ट मेरे पास +17 ऑटोमेटिकली आएगा, और उसके बाद +3 20 भी चला गया। दैट मीन्स जो मेरा ये 47 है ये गलत है, यहां पर होना चाहिए 46। दोबारा समझो, मेरा एक लॉजिकल पैटर्न है, नंबर्स बहुत क्लोज है, मतलब प्लस होना चाहिए, कोई ना कोई डिफरेंस चलेगा नंबर्स का। नंबर्स में डिफरेंस देखा मैंने, +5 +8 +11, पैटर्न तो सही चल रहा है। लेकिन यहां पर अगर गड़बड़ हो गई, +3 नहीं हुआ, अगर होता तो क्या होता, +14 होता, 32 + 14 46 होता, फिर +17 ऑटोमेटिकली 63 बनता, फिर +20, मतलब मेरी सीरीज ठीक बनती अगर ये 47 गलत ना होता। मतलब 47 मेरा रोंग आंसर है, 47 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। दैट इज द आंसर टू द रोंग वन। तो 79th क्वेश्चन आंसर इज 47, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। द लास्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड क्यूब। नाउ क्यूब एंड डाइस बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी एक अलग से क्लास यूट्यूब पर है मेरी, डिटेल्ड क्लास है, काफी देख सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का। अब जब भी एक क्यूब क्या होता है, क्यूब जिसके 6 फेस हैं, डाइस लूडो खेलते हो आप लोग, वो डाइस वो क्यूब है जिसके 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है 6 फेसेस पे,
आप जिस रूम में बैठे हो वो भी एक क्यूब, अगर 6 की 6 साइड्स आपकी इक्वल है वो भी क्यूब है। अब क्यूब के 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आमने सामने, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट। अब 6 फेस होंगे और उसके 8 कॉर्नर्स हैं। जिस भी रूम में आप बैठे हो उसके कॉर्नर्स गिन लो, 2 ऊपर होंगे लेफ्ट पे, 2 राइट पे, 2 नीचे लेफ्ट पे और 2 नीचे राइट पे। 8 उसके कॉर्नर्स हैं। अगर मैं यहां बनाऊं तो ये मेरे कॉर्नर्स हैं। उसके अलावा मेरी 12 एजेस होती हैं। एजेस क्या है? ये जो लाइंस मिल रही हैं दीवार के साइड में, ये जो लाइंस हैं ये सब टोटल मिला के 12 होंगी। 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे 8 और 4 ऐसे 12। नाउ क्वेश्चन कई बार होता है कि आपके क्यूब को कट कर दिया गया, ऊपर से हॉरिजॉन्टल, एक इस तरह से और एक बीच में से स्लाइस कर दिया गया। तो 3 तरह से कट लगाए जाते हैं, 3 अलग अलग डायरेक्शन से। और जो नंबर ऑफ कट्स होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जैसे इसमें देखो क्या है, अ सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड, पूरा कलर रेड कर दिया और उसको 64 स्मॉल क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया। जब भी ये क्यूब को आप इक्वल साइड्स के क्यूब्स पे कट करते हो तो जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बनते हैं वो बनते हैं एन क्यूब। टोटल एन क्यूब बनते हैं, राइट। तो इसमें मुझे पता है 64 है, तो एन क्यूब की वैल्यू है 64। दैट मींस जो मेरा एन है वो है 4। अब इस एन का मैं क्या करूं? मुझसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी क्यूब्स का पेंट, फेस पेंट ही नहीं है, नो फेसेस आर टू बी पेंटेड। तो 3 फॉर्मूला लिख लो। पहला, अगर तीनों साइड्स पेंटेड हैं वो हमेशा आएंगे 8 कॉर्नर्स। अगर 2 साइड्स पेंट हैं, 2 साइड्स पेंट निकलती है एजिस से, 12 एजिस होती है, तो 12 इंटू एन माइनस 2। और एक साइड पेंट निकलती है आपकी फेस से, उसका फॉर्मूला होता है 6 फेस है तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जो 0 साइड होती है वो निकलती है क्यूब के सेंटर से, उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 का होल क्यूब। तो मतलब इस क्वेश्चन का मेरा फॉर्म आंसर होना चाहिए n4, 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8, 8 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 वंस अगेन। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा 8। दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट। कंप्लीट नहीं बोलूंगा खैर, क्योंकि ये सिर्फ रेड कलर था। अगर 2-3 कलर हो जाते हैं तो उसके लिए इमेजिनेशन आती है, नंबर्स फॉर्मूलास चेंज हो जाते हैं। दैट यू कैन वॉच इन द यूट्यूब वीडियो ऑफ माइन। बट अभी के लिए आपके लेवल पे टीजीटी में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो उसका मेरा इन फॉर्मूला से आंसर हो जाएगा। आई होप दिस कंप्लीट इज क्लियर। 20 क्वेश्चन किए हमने इन द लास्ट 30-35 मिनट्स। अब इसके बाद टीजीटी के बाद पीजीटी की वीडियो डालेंगे, बिकॉज परसों ही आप लोग का एग्जाम है। तो आई ट्राई टू मेक इट क्विक कि मैं आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में कोशिश करूंगा डाल दूं। टिल दैट टाइम प्लीज रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स। इन 20 मार्क्स को कहीं जाने मत देना, बिकॉज ये 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 मार्क्स अगर एक बच्चा मेहनत करे आराम से 18 to 20 के बीच में स्कोर कर सकता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में